पीछे हाथ मार के जा रहे हैं, कभी कहीं हाथ मार के जा रहे हैं। कौन हाथ मारता था आपको? अंशु अंशु देवर मेरे से यही कहते थे हम्म, क्या मैं इज्जत लुटवाती रहे और क्या मैं जमीन जायदाद तो इनकी घरवाली बन के रहे। मैंने फिर ये कहा मैं नहीं बन के रहूंगी क्योंकि मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। ये लड़की की शादी हुई आज से लगभग 1 साल पहले और उसमें भी ये लगभग 6 से 7 महीने से अपने घर पर ही रह रही है। क्या है इसके पीछे का कारण, हम बात करते हैं इसी लड़की से। क्या नाम बेटा आपका? कल्पना। कल्पना, क्या मामला है, आप अपना ससुराल छोड़ के अपने घर पर रह रहे हो? ये है कारण जी, काका मैं ये सारे मेरे साथ गलत वो करवाते हैं। मतलब कि मेरा संजीव जो हस्बैंड वो सामने खड़े होकर इज्जत लुटवाती है। अच्छा, आपकी ससुराल में कौन कौन है? मेरे ससुराल में है मतलब कि सारे हैं। मतलब सास ससुर सास नहीं है, ससुर है बस। सास तो मर गई। अच्छा, देवर जेठ कितने हैं आपके? देवर तो 2 हैं, जेठ 1 है और जो मेरा हस्बैंड है उससे शादी हुई थी एक वो है। कुल मिला के 4 भाई हैं और 1 पिता हैं। हाँ जी। तो कौन से नंबर वालों को हो आप? उनको हुआ था संजीव। बड़े से छोटे को? बड़े से छोटे को। उनसे। तो क्या क्या मामला है कि आप अपना ससुराल छोड़कर अपने पीहर में रह रहे हो? मामला यही है क्योंकि वो ऐसी करते हैं तो मेरा इस वजह से मैंने ये मना कर। क्या कहते हैं आपसे, किस तरीके की बातें करते हैं? वो ये कहते हैं नू इज्जत लुटवाती है और हम सबरा जो माल है ना वो तेरे नाम हो जाएगा। मतलब आप पांचाली बनकर हम 5 के बीच में रहें, 5 या 4 के? ससुर क्या कहते हैं आपके? ससुर भी यही कहते हैं क्योंकि मैं यही काम करवाती है। अच्छा, कितने टाइम से आपको ये लोग परेशान कर रहे हैं? सही, मेरी 4 मई को शादी हुई थी। उसी दिन से उन्होंने नाटक दिखा दिया था। क्या? मैंने फिर अपने परिवार को नहीं बताई थी क्योंकि मुझे दोष देते थे, नू तूने बता दी तो तुझे मार देंगे। मैंने फिर कहा था चलो ठीक है, नहीं मारियो, मैं अपनी करवाते रहूंगी। मैंने ये हाल के ये कही थी क्योंकि वो मेरी बात समझते ना आए थे इस मारे। नहीं, सबसे पहले आपसे किस तरीके की बातें करते थे, क्या क्या कहते थे, वो पूरी बात बताएं आप हमको। बात ये करते थे काका मैं जो भी है ना साध ये तो मतलब कि ये कहते थे शुरू से ही बात नू कह रहे थे नू हम चल अब तो ये ब्याह ही कोई बात नहीं। मैंने तो ठीक है, मैंने कि ये कुछ भी नहीं कही। उनने ब्याह से पहले ही तुम्हें बताने वाली बात नहीं है, पीछे हाथ मार आगे हाथ मार, ये हाल करा था इन सारों ने। बताओ। नहीं, आपसे क्या क्या कहते हैं मैं वो सुनना चाह रहा हूँ। मेरे से यही कहते थे क्या मैं इज्जत लुटवाती रहे और क्या मैं जमीन जायदाद तो इनकी घरवाली बन के रहे। मैंने फिर ये कहा मैं नहीं बन के रहूंगी क्योंकि मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। अच्छा, आपने ये शिकायत अपने घर परिवारजन से कब करी? मैंने ये करी थी क्या मैं मेरे पापा जी को बुलाया था, मैंने पापा को बताई थी, पापा के अंगूठा डाल दिया था। मतलब कि मेरे ससुर ने उसने नू कही थी चाहे साहब आपको मुझे माफ़ कर दो, आगे से ये गलती नहीं हुई। फिर भी मैंने ये माफ़ करवा दी है, फिर भी यही कहते हैं, फिर भी यही बात होती रही। पीछे हाथ मार के जा रहे हैं, कभी कहीं हाथ मार के जा रहे हैं। कौन हाथ मारता था आपको? अंशु अंशु देवर ये थी। अच्छा, आपके पति ने कभी इस बात पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि भाई तू मेरी वाइफ को क्यों चिढ़ रहा है, क्यों हाथ मार रहा है? नहीं, उनने नहीं कही थी कुछ भी। मैंने उनसे कही भी थी तो इन्होंने कह देते थे तुझे मार देंगे, तेरे बाप को मार देंगे, तैने ये बात बताई थी। मैंने फिर भी अपने बाप को ना बताई, फिर हार के मुझे सर बतानी पड़ी क्योंकि मैं ज़्यादा ही दुखी होगी तो इस मारे मुझे बतानी पड़ी। अच्छा, अब आप कितने महीने से अपने घर पर ही हो? मैं होली पे आई थी और अब दिवाली आने वाली है? दिवाली आने वाली है अब इस बार। अच्छा, जब से कोई आपको लेने आया, कोई समझौता नामा या कुछ इस तरीके की बात हुई आप लोगों के बीच? नहीं, कुछ नहीं हुई थी। मेरे से बात नहीं करते थे। कल भी फोन आया था, नु कह रहे थे काका मैं तू आएगी तुझे जबरदस्ती करके उठा के ले जाएंगे, पुलिस आए या कोई भी आए, हम पुलिस आए भी देख लेंगे औरों को भी देख लेंगे। मैंने कही थी आ जाओ एक बार, जब बताया देंगे। अच्छा, और आज आप यहाँ एसएसपी ऑफिस में आई हैं तो जो है अधिकारियों से मिली हैं, क्या अभी तक बात चल रही है इसमें?
बात यही चल रही है, ये मैं ये चाहती हूँ मेरा फैसला हो जावे अपना, क्योंकि ये ना खींचे। मैं फिर भी यही चाह रही हूँ, ये माननी लोग नहीं मानने तो फिर तो ये मुझे करवाना पड़ रहा है। इस कड़ी में भारतीय किसान यूनियन के एक वरिष्ठ नेता हैं हमारे साथ, हम बात करते हैं इनसे। अशोक जी, किस तरीके का मामला है ये? मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है। मैं भारतीय किसान यूनियन स्वराज का जिलाध्यक्ष व राष्ट्रीय प्रमुख सचिव बुलंदशहर हूँ। जैसा कि आज इनके पिताजी कई दिन से मेरे पास संपर्क में थे, बहुत परेशान थे, आकर के कार्यालय पर रोने लगे कि हमारी बिटिया के साथ ऐसे ऐसे इन लोगों ने जो इन्होंने मुझे बताया। तो हमें भी शायद वो महाभारत की याद आ गई कि जैसे कि महाभारत में एक महिला के साथ इतने लोगों के संबंध थे, उनकी रखेल बन के मान लो, कैसे भी मान लीजिए। परंतु ये बड़ी निंदनीय बात है। इस बिटिया ने इतना शोषण सहने के बाद भी बड़ी मुश्किल, बड़ी उससे मतलब अपने दिल से ये बात निकाली कि अभी बताना ही पड़ेगा, क्यों जब लिमिट से पार किसी चीज़ हो जाती है तो आदमी सोचता है मरना है या परिवार टूटना है ही है। अब तो जब जाके इसने सारी बात होती, इनके पिताजी वगैरह हो गए थे, उसको फिर बतेरा समझाया, उनको धमका दिया कि ये जो इनका कहना है, और उसके जान से मारने की धमकी दे दी कि अगर आपने किसी को बताया पुलिस में, अगर इस तरह के वो करा तो हम तेरे भाई को, तुझे, तेरे पिताजी को जान से मार देंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि माननीय अपने उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से जिला प्रशासन बुलंदशहर पर मुझे पूर्ण विश्वास है और यहाँ के अधिकारी बहुत बढ़िया हैं। इस बिटिया को न्याय मिलेगा। हम अपने भारतीय किसान यूनियन स्वराज के बैनर तले इस बिटिया का पूरा लड़ाई लड़ने का कार्य करेंगे, चाहे उसके लिए हमें इंस्टीट बजानी पड़े। अच्छा, क्या आपके साथ कोई कभी किसी ने गलत काम भी किया? हाँ जी, करा था। किसने? देवर। क्या नाम? अंशु। तो दोस्तों, ये एक बिटिया है जो अपने आप को पांचाली ना बनने के कारण अपने घर परिवार में रह रही है, सिर्फ इसीलिए कि मेरी असमत बच सके। अब देखते हैं इसमें जिला प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई आगे की जाए।